गरुड़ पुराण में 10 प्रमुख बातें। 18 पुराण के अंतर्गत आने वाला गरुड़ महापुराण कहा जाता है। मृत्यु के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा और सुना जाने वाला गरुड़ पुराण कहा गया है। प्रमुख बातें गरुड़ पुराण की। सबसे पहली बात, मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। दूसरी बात, 13 दिनों तक मृतक अपने के बीच में रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से वह स्वर्ग, नर्क गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात, आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, वह गरुड़ पुराण को सुनकर जान लेता है कि उसे किस स्थान पर किस तरह से जाना है। चौथी बात, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है, सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली बात ही जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन सा कर्म करना चाहिए। पांचवी बात, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। छठी बात, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों का आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीज़ें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। सातवीं बात, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं। इनमें से व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक से बचे 7,000 श्लोक गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। आठवीं बात, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ ज्ञान, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों के बारे में बताया गया है। नौवीं बात, इससे अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों का वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। 10वीं बात, कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। यानी कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो 13 दिन तक हमारे आपके पास ही रहता है, और इस समय जब गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो वो सारी बातों को जान जाता है और उस गतिविधि से वो अपने लक्ष्य को तय करता है, जिससे उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु के मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त करके पितृलोक को चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता है, वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ये गरुड़ पुराण की 10 विशेष बातें रही हैं।